हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का किस तरीके से करें। इससे पहले मैंने आपको प्रीफिक्स, सफिक्स और साथ ही साथ स्टेम नेम के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया था। होपफुली वो आपको समझ आया होगा। उसके बाद मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि रूल्स क्या है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। तो आज हम लोग देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का आएगा। तो मैं आज कुछ क्लासेस लेके आया हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो वो क्लासेस में जो है वो एक एल्केन है, एक एल्कीन है, एक एल्काइन है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा फोकस रहने वाला है आज की वीडियो में वो हमारा रहेगा कि किसी भी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस तरीके से करें। ठीक है, तो एल्केन की बात करेंगे सबसे पहले। तो हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले आज बात करेंगे एल्केन की, फिर बात करेंगे साइक्लिक एल्केन की, फिर बात करेंगे हम लोग एल्कीन। आज की वीडियो इन 4, लास्ट वन इज योर एल्काइन। तो आज की वीडियो जो है इन 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन पे रहेगी कि इनके नोमेनक्लेचर किस तरीके से करें। सबसे पहले किसी भी एल्केन का आपको छोटी क्लास से ही पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, जहां पर n का वैल्यू क्या होगा 1 से लेके 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इसी तरीके से अगर किसी भी साइक्लिक एल्केन का फॉर्मूला देखें तो क्या रहता है CnH2n। एल्कीन का फॉर्मूला क्या रहता है CnH2n। इन दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है। अभी डिफरेंस क्या है उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, CnH2n-2। ठीक है, ये जो है किसी भी एल्काइन का फॉर्मूला रहता है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, n का वैल्यू क्या है 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है, 1 से स्टार्ट होगा। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में n का वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 रखोगे तो 2 × 1 2 -2 0। और आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड हो, अगर हाइड्रोजन ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अगर आप 1 रखोगे n का वैल्यू। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर n का वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद जो होगा 2 3 4 इसमें चलेगा एल्काइन में। ठीक है, साथ ही साथ आपको अब डिफरेंस बताते हैं कि डिफरेंस क्या है। एल्कीन क्या होता है, जहां क्या प्रेजेंट हो, सिग्मा बॉन्ड हो, जहां सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप क्या कहोगे, जहां पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, जहां पर क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर किसी मॉलिक्यूल में सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होगा तो कौन से बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो आप कह सकते हो ओनली सिग्मा बॉन्ड। अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही मौजूद है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्या होगा, एल्केन। सेम ही केस रहेगा साइक्लिक एल्केन में भी, सिर्फ वहां क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होंगे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स ही प्रेजेंट होंगे, मतलब क्या, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट है अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, तो वो एल्केन कहलाएगा। साइक्लिक एल्केन में भी ऐसा ही रहेगा, बस डिफरेंस कैसा होगा, ये साइक्लिक होगा। साइक्लिक का मतलब ये क्लोज्ड होगा। ठीक है, एल्कीन में क्या होता है, किसी भी एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो क्या है, एल्कीन है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या है, आपका एल्काइन है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड में क्या होता है, आपको पता है एक सिग्मा प्लस एक पाई बॉन्ड रहता है। अगर ट्रिपल में क्या रहता है, एक सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड रहते हैं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम चारों कैटेगरीज के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेंगे और हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे। रूल्स आपको सब पता ही है,
तो हम लोग चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले एल्केन की डिस्कशन शुरू करते हैं कि एल्केन को किस तरीके से करना है। ठीक है, एल्केन को किस तरीके से करना है, सब कुछ रूल वही रहने वाले हैं। प्रीफिक्स सफिक्स आपको सब कुछ पता है, बस उन्हीं का ही यूज करते हुए अब हम नेम करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल लेते हैं। मान लीजिए मैं कोई एल्केन लेता हूं जिसमें क्या है, एक ही कार्बन है, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो अगर 1 रखोगे तो देखना क्या बनेगा, C1H2 इंटू 1 प्लस 2। तो ये क्या बन गया, कार्बन एक ही है, तो C1H का वैल्यू कितना आ गया 2 1 जा 2 प्लस 2 4, तो मतलब C1H4। तो इसको लिख सकते हैं CH4। जब मैंने कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है, कार्बन एक है तो CH4 है, CH4 है। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। और आपको पता भी है पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन फैमिली है, जो कार्बन है वो कौन से ग्रुप में है, 14th ग्रुप में है। तो कार्बन जो है, कार्बन ऑलवेज मेक्स 4 बॉन्ड। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है कार्बन हमेशा। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखनी है ये बात। तो देखिए अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाए CH4 का, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सीधा से 4 हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है। अगर मैं आपसे इसका नाम पूछूं तो क्या होगा, देखिए आपको पता है एक कार्बन का है, ठीक है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या चीज आती है, प्रीफिक्स आती है, फिर क्या आती है, स्टेम नेम होता है, फिर आपका क्या आता है, सफिक्स आता है, ऐसे ही हम किसी भी IUPAC नोमेनक्लेचर को अगर हम इन तीनों पार्ट को ऐड कर दे तो आपको क्या मिलता है, IUPAC नोमेनक्लेचर। अब ये प्रीफिक्स क्या होता था, कोई सब्स्टिट्यूएंट होता था। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन जो आपने सिलेक्ट की है उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को बताता है प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर नॉट द पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो इसमें देखिए अब आपको सिलेक्ट करना है सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, तो ऑब्वियसली एक ही कार्बन है, तो स्टेम नेम क्या बन गया, प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं, कोई इस चेन से अलग तो है नहीं, तो CH4 है। ठीक है, तो एक ही कार्बन की है, क्या इस चेन से अलग जो एक कार्बन है, इस चेन से अलग कोई एटम या ग्रुप है, एटम है जो कि इस चेन में नहीं आ रहा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो प्रीफिक्स यहां पर है नहीं। स्टेम नेम क्या है, क्योंकि एक कार्बन के लिए स्टेम नेम क्या होता है, मिथ। एक कार्बन के लिए स्टेम नेम क्या होता है, मिथ। अब सफिक्स क्या है, देखिए कौन सा मॉलिक्यूल है, एल्केन है, तो इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है किसी भी एल्केन के लिए आपका जो सफिक्स है वो क्या रहता है, देखिए एन रहता है, एन। तो किसी भी एल्केन के लिए सफिक्स क्या रहता है, एन। अगर मैं एल्कीन की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, ईन हो जाएगा सफिक्स, जहां डबल बॉन्ड मौजूद होगा, उसकी बात बाद में करेंगे। अभी हम एल्केन की बात कर रहे हैं तो हम एल्कीन की ही बात करते हैं। तो देखिए मिथ रहता है एल्केन पे, मिथ रहेगा। अब क्योंकि इसमें सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड ही है, आप ये भी देख सकते हैं, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी, तो सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो मिथ। अब स्टेम नेम हो गया मिथ, प्लस में क्या करना है आपको, सफिक्स क्या है इसका, क्योंकि ये एल्केन है, यही फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एन है, तो क्या बन गया ये, तो इसका दोनों का ऐड करने के बाद नाम क्या बन गया, मीथेन। तो CH4 क्या हो गया आपका, मीथेन। मान लीजिए अगर मैं आपको 2 कार्बन की चेन दे दूं, तो 2 कार्बन का यही है, 2 कार्बन का यही है। देखिए अब आपको सिंपलेस्ट पता है, तो मीथेन का फॉर्मूला आपका यहां से बना था CH4, ठीक है, तो इसका UPAC नोमेनक्लेचर मीथेन। अब देखिए 2 कार्बन का लेते हैं, अभी 1 कार्बन की बात होगी, तो 2 कार्बन की चेन ऐसे ही होगी। देखिए इसके, क्योंकि आपको पता है एक बॉन्ड बना हुआ है, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3। आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन रख दीजिए,
यहाँ पर हाइड्रोजन रख दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन रख दीजिए। इसी तरीके से इस कार्बन का भी कितना बॉन्ड बना, एक कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन, 4, तो आप 4 बना दीजिए। तो क्या कर दीजिए, इनकी जगह हाइड्रोजन रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसी को ही आप क्या कर सकते हो, ये अभी एक तरीके से क्या है, इसका ओपन स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ओपन स्ट्रक्चर है, इसकी बात करेंगे अभी। अभी यहां से देखिए, इसी को ही अगर मैं इस तरीके से लिखूं, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। और अगर आप इस कार्बन से देखें तो कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रक्चर देखें आप और ये स्ट्रक्चर देखें तो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कि ये तो आपका क्या है, ओपन स्ट्रक्चर है। ये क्या है आपका, ओपन स्ट्रक्चर है। ये क्या है आपका, ओपन स्ट्रक्चर। और ये क्या है आपका, आपने इसको क्लोज कर दिया तो इसको हमने क्या कहा है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर मैंने मान लीजिए आपको ये दिया है और आपसे इसका यूपीएससी नेम पूछा है, तो देखिए सबसे पहले क्या रूल था, अगर आपको रूल याद है तो आपका रूल क्या था, आपको सबसे पहले क्या करनी है, सबसे लंबी वाली कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है और उसमें क्या आना चाहिए, कोई फंक्शन ग्रुप आना चाहिए। हमको पता है फंक्शन ग्रुप यहाँ क्या है, उस टेबल में से कोई भी नहीं है जो टेबल मैंने आपको पढ़ाई थी सफिक्स में। तो आपको पता है यहाँ एल्केन है, देखिए इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कार्बन 2 है, एन का वैल्यू क्या है, 2 है, क्योंकि 2 ही कार्बन है, तो एच कितना आएगा, 6, देखिए 6 ही आ रहा है। तो देखिए प्रीफिक्स क्या है, तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले रूल क्या है, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे लंबी वाली कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है और अगर उसमें फंक्शन ग्रुप है तो उसके कार्बन को लोवेस्ट नंबर देना है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा हमें दिख रहा है कि 1 2, या आप यहां से भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2। सबसे लंबी यही कार्बन चेन है, क्या इस चेन से अलग कोई पार्ट है, नहीं है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, कोई एल्केन मतलब कोई प्रीफिक्स नहीं है। इस चेन में से अलावा कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम आपको नजर आ रहा है, नहीं, तो कोई प्रीफिक्स नहीं है। अब स्टेम नेम क्या होगा, देखिए क्योंकि 2 कार्बन है, स्टेम नेम क्या होगा, 2 कार्बन के लिए इथ होगा, प्लस इसमें सफिक्स क्या है, क्योंकि देखिए आपको नजर आ रहा है सारे सिग्मा बॉन्ड है, इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो क्या होता है, एल्केन होता है, और एल्केन के लिए सफिक्स क्या होता है, एन, तो एन हो जाएगा। तो इसको आप ऐड करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये इथेन, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं 3 कार्बन का दूं तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको 3 कार्बन का दे दें तो किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, एल्केन 3 कार्बन वाले की बात कर लेते हैं अब हम। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मान लीजिए आपको मैं 5 कार्बन की चेन का ले लेते हैं कि 5 कार्बन की चेन का है, तो ये 5 कार्बन की मान लीजिए कोई चेन है, तो सबसे पहले क्या करना है, आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट कीजिए। देखिए इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, तो आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और आपको क्या करना है, हाइड्रोजन यहां पे रख देना है। इसी तरीके से यहां पे हाइड्रोजन रखोगे, देखो कार्बन के 4 बॉन्ड है, इसी तरीके से 2 बॉन्ड बनाए हुए इस कार्बन ने, तो क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन लगा दोगे। इसी तरीके से यहां पर यही होगा। अगर ये क्या हो गया, ये ओपन स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसी का ही क्लोज स्ट्रक्चर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, देखो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। इसके पास देखेंगे तो आप कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इसी तरीके से इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इसके पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। इसके पास कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है। तो ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये क्लोज स्ट्रक्चर है। अगर इसका नाम पूछा जाए आपसे तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले क्या करना होता है आपको, सबसे लंबी कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो देखिए लंबी कार्बन चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 यही होगी। या आप नंबरिंग दूसरे एंड से भी कर सकते थे, यहां से राइट एंड से भी कर सकते हैं, लेफ्ट एंड से भी। आपको क्या करना है, सबसे पहले लंबी वाली कार्बन चेन को चूज करना है, वो आपने कर ली। क्या इस चेन से अलग आपको कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम नजर आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो इसलिए इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है। अब स्टेम नेम क्या है, देखिए स्टेम नेम कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या होता है आपको पता है, स्टेम नेम क्या होता है, पेंट यूज होता है। ठीक है, अब इसमें सफिक्स क्या है, सफिक्स मतलब यहाँ पर कौन है, एल्केन है, एल्केन में सफिक्स क्या होता है, एन।
तो इसके साथ क्या ऐड करना है, एन, तो पूरा नाम क्या बन गया, पेंटेन। ठीक है, अगर 6 कार्बन का दे देंगे तो हेक्सेन, 7 का दे देंगे तो हेप्टेन, 8 का देंगे तो ऑक्टेन। तो इस तरीके से आप एल्केन का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब ये ओपन स्ट्रक्चर था, ये इसका क्लोज स्ट्रक्चर था। अब हम समझते हैं बॉर्डर लाइन फॉर्मूले को, कि बॉर्डर लाइन फॉर्मूला या बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी मैं साथ ही साथ आपको बॉर्डर लाइन फॉर्मूला भी बता देता हूं इसी में ही। बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 स्ट्रक्चर आपने समझ लिए, ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये उसका क्लोज स्ट्रक्चर है। अब बात किसकी कर रहे हैं, बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर को, इनको भी साथ साथ समझेंगे इस आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। तो देखिए बॉर्डर लाइन, नाम से ही समझ आ रहा है कि हमें लाइन का यूज करना है। ठीक है, तो देखिए ये कार्बन है, बॉर्डर लाइन में हम क्या करते हैं, कार्बन जो होते हैं उनको डॉट से दिखाते हैं। तो देखिए कितने कार्बन है, 5 हैं। तो आप क्या कीजिए, एक डॉट कहीं पे भी लगा लीजिए, यहां लगाए तो अब क्या कीजिए, एक डॉट यहां लगा लीजिए। अब ये डॉट आप नीचे भी यहां लगा सकते थे, तो यहाँ एक डॉट लगाया, फिर इसके सामने एक डॉट लगा लीजिए, फिर से सेम इसके एक डॉट लगा लीजिए। कितने डॉट लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, जितने कार्बन है उतने ही क्या कीजिए आप डॉट लगा लीजिए। ये डॉट लगा लिया आपने। अब क्या कीजिए, इन डॉट्स को मिला दीजिए, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन फॉर्मूला है, लाइन का यूज होगा। तो इनको इससे अटैच कर दीजिए, इसको यहां से अटैच कर दीजिए, इसी तरीके से यहां से अटैच कीजिए और यहां से अटैच कीजिए। अब क्या कीजिए, इनकी नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5, यही होगा। 5 ही कार्बन थे इसमें भी। अब देखिए ये क्या बन गया, इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये डॉट है, ये डॉट किसको दिखा रहा है, जहां ये डॉट क्या दिखा रहा है, ये जो डॉट है बॉर्डर लाइन फॉर्मूले में, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो डॉट है ये आपको दिखा रहा है कार्बन को। ये जो डॉट आपको नजर आ रहा है इसमें, ये जो डॉट्स हैं या जहां 2 लाइनें मिली हैं वहां क्या है, ये डॉट है। ठीक है, तो जो ये आपके जो पॉइंट्स हैं, जो ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, आपके कार्बन है। अब देखिए आपको एक बात पता है, ये कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, मैंने बताया जो डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए ये वाला और ये वाला, देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, ये चेन खत्म हो रही है, इससे आगे तो नहीं जा रही। अगर आप यहाँ से देखें तो ये चेन यहाँ खत्म हो रही है, इससे आगे नहीं जा रही। ये चेन इसके आगे नहीं एक्सटेंड कर रही, ये चेन यहाँ के आगे एक्सटेंड नहीं कर रही है। तो ये क्या है, जहां कोई चीज एक्सटेंड नहीं कर रही है तो उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट। तो इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट। तो इसमें कितने टर्मिनल पॉइंट है, एक ये टर्मिनल पॉइंट है, एक ये टर्मिनल पॉइंट है। टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, जहां चेन खत्म हो रही है। ठीक है, जहां चेन खत्म हो रही होती है वो क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट। तो इसमें कितने पॉइंट है, 2 टर्मिनल पॉइंट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने टर्मिनल कार्बन है, तो आप कहोगे 2 ही टर्मिनल कार्बन है, ये वाला और ये वाला 2 ही टर्मिनल कार्बन है, जहां क्या हो रही है, चेन खत्म हो रही है। तो 2 है, तो 2 इसमें कितने टर्मिनल कार्बन है, 2 क्या है, टर्मिनल कार्बन है। अब देखिए नॉन टर्मिनल कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो 3 नॉन टर्मिनल कार्बन है और 2 टर्मिनल कार्बन है। टर्मिनल कार्बन क्या होता है, जहां चेन खत्म हो रही है। टर्मिनल कार्बन क्या होता है, टर्मिनल कार्बन क्या होता है, टर्मिनल कार्बन द कार्बन फ्रॉम वेयर चेन डज नॉट एक्सटेंड, जिसके आगे चेन आगे नहीं बढ़ेगी। तो देखिए इस पॉइंट के आगे चेन नहीं बढ़ रही, इस पॉइंट के आगे चेन नहीं बढ़ रही, तो फर्स्ट और फिफ्थ क्या हो गया, तो फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन क्या है यहां पर, फर्स्ट और फिफ्थ क्या है यहां पर, फर्स्ट एंड फिफ्थ आर टर्मिनल कार्बन। ये क्या है आपके टर्मिनल कार्बन। अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉन टर्मिनल कौन से हैं, नॉन टर्मिनल क्या है, जो टर्मिनल है उनके अलावा क्या हो गए, सारे नॉन टर्मिनल है। तो 2 3 एंड 4 आर नॉन टर्मिनल कार्बन एंड 4 आर नॉन टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल होता है जहां क्या हो रही है, चेन आगे नहीं बढ़ रही, इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ रही, इससे। ठीक है, तो 2 3 4 क्या हो गए, नॉन टर्मिनल कार्बन हो गए। तो अगर आप देखें, ये यहां पे देखें तो इससे इस कार्बन
कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो कितने हाइड्रोजन होंगे यहाँ पर? ऑब्वियसली 3 होंगे। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? देखिए कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2 बॉन्ड बनाए हैं। तो कितने हाइड्रोजन लगा दूंगा मैं? 2 हाइड्रोजन लगा दूंगा। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगा दूंगा? 2 हाइड्रोजन लगा दूंगा, क्योंकि कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए। इसी तरीके से इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2 बॉन्ड बनाए। तो कितने हाइड्रोजन लगा दूंगा? 2 हाइड्रोजन लगा दूंगा। यहाँ पर कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? 1 बनाया हुआ। कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो कितने हाइड्रोजन लगा दूंगा? 3 हाइड्रोजन लगा दूंगा। तो ये कुछ इस तरीके का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। लेकिन बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में आपको क्या ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट कार्बन ये हो गया इसके अकॉर्डिंग। सेकंड कार्बन को आप ऊपर भी बना सकते हैं इससे, या नीचे भी बना सकते हैं। फिर थर्ड कार्बन को इसके सामने, फिर फोर्थ कार्बन एंड देन फिफ्थ कार्बन। तो इसी तरीके से बनेगा। अब क्या करना है? इनको ज्वाइन कर लीजिए, जितने कार्बन है उतने डॉट लगा लीजिए इस मैनर में। तो एक इसको ज्वाइन कर लीजिए, तो इस तरीके का बन गया। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ठीक है। तो अगर आप देखिए ट्रिमिनल कार्बन है। ट्रिमिनल कार्बन किसको, अगर आप ट्रिमिनल कार्बन पे देखें तो कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए? 3। तो फर्स्ट और फिफ्थ जो कार्बन है उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए? 3 जुड़े हुए। जो ट्रिमिनल कार्बन है उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जबकि नॉन ट्रिमिनल से कितने जुड़े हुए हैं? सिर्फ 2 ही जुड़े हुए हैं। तो ट्रिमिनल कार्बन मतलब अगर किसी कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगर किसी कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ऑब्वियसली किसी ना किसी से अटैच होगा। ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला होता था? एल्काइल का फॉर्मूला होता था, जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया था। एल्काइल ग्रुप होता है। CH3 क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। फॉर्मूला क्या बताया था आपको? CN बॉन्ड CnH2n+1, यही बताया था आपको। तो जो ट्रिमिनल कार्बन होता है वो आपको क्या बताता है? ट्रिमिनल कार्बन जो होता है वो क्या बताता है आपको कि वो कौन सा ग्रुप है? अगर CH3 होता है तो ये मैंने आपको बताया था ट्रिमिनल कार्बन जो है CH3 है, यहाँ पर CH3 होता है। तो CH3 कौन सा ग्रुप होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है? एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है? ये फर्स्ट और फिफ्थ जो है वो कौन से हैं? एल्काइल ग्रुप है। तो CH3 कौन से ग्रुप है? एल्काइल मतलब मिथाइल ग्रुप है। तो जो ट्रिमिनल कार्बन है उस पे कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। तो ये वाला कौन से ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है? ये एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ट्रिमिनल कार्बन किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप। तो ब्रैकेट में आप लिखोगे मिथाइल ग्रुप। ठीक है। मिथाइल ग्रुप को कौन रिप्रेजेंट करता है? ट्रिमिनल कार्बन। मिथाइल का मतलब CH3 और बाकी बचे CH2 रहेंगे। तो किसी भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को इस तरीके से दिखाएंगे। अब इसको हम दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरे तरीके से मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? देखिए आपके अपने भी वेज हो सकते हैं, तो आपके अपने भी व्यू पॉइंट हो सकते हैं। आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर में, या किसी भी तरीके से आपके अपने भी व्यू पॉइंट हो सकते हैं। देखिए इस तरीके से भी बना सकते हैं, क्योंकि लाइन है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं इसी कोई। तो मैंने क्या किया? 5 इस तरीके से लगा दिए, 5 डॉट। इसका मतलब क्या है? 5 कार्बन है। तो देखिए आपको क्या करना है? पहले इनको ज्वाइन कर दीजिए, फिर इसको इससे कर दीजिए, फिर इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए। अब देखिए फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? ये भी क्या किसका स्ट्रक्चर बन गया? इसी का ही बन गया। पर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या? देखिए ये क्या था? इसका ओपन स्ट्रक्चर। ये इसका क्या है? क्लोज्ड स्ट्रक्चर। ये इसका क्या है? ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर है? बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर। तो किसी भी तरीके से दे, मान लीजिए आपको मैं प्रोपेन दे दूं, मान लीजिए 3 कार्बन की चेन दूंगा, तो 3 कार्बन की चेन का फॉर्मूला यही बनेगा CH3 CH2 CH3। आपको पता है कि मैंने क्या कहा है? 3 कार्बन का हुआ तो क्या नाम होगा? प्रोपेन। प्रोपेन होगा, यही नाम बनेगा प्रोपेन। ट्रिमिनल कार्बन क्या होते हैं? मिथाइल होते हैं। और नॉन ट्रिमिनल क्या होते हैं? CH2 होता है, या और भी हो सकता है, जनरली CH2 होता है। अब मान लीजिए इसका बनाना है आपको बॉर्डर लाइन फॉर्मूला, तो आपको पता है 3 कार्बन चाहिए, तो आप 3 डॉट लगा लीजिए किसी भी तरीके से। मैंने इस तरीके से लगा लिया, और आप इनको क्या कर दीजिए? ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है जी। आप क्या कर दीजिए? इनको ज्वाइन कर दीजिए इजीली। तो किस तरीके से बनाना है आपको? देखिए यहां बना देता हूं मैं। तो आपको इस तरीके से 3 ले लिया आपने, 3 कार्बन, और इनको ज्वाइन कर दो आप। तो देखिए
तो ये क्या बन गया, ये जो आपको इन्वर्टेड वी शेप में दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, प्रोपेन है। पर इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये क्या है, ये बॉर्डर लाइन फॉर्मूला है। ये क्या है, बॉर्डर लाइन फॉर्मूला है। आपने बॉर्डर लाइन में क्या किया है, इसको रिप्रेजेंट किया है। ये भी प्रोपेन है, ये भी प्रोपेन है, बट डिफरेंस क्या है, ये बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर है और ये आपका क्लोज स्ट्रक्चर है। और ये होता तो आपका, अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता है इसको, जैसे कि 3 कार्बन है इसमें, ठीक है, आपको पता है कितने हाइड्रोजन आएंगे, कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन आएंगे, कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे, देखिए यहाँ पर 2 है तो कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। कार्बन ने कितने बना रखे हैं, 1 ही बॉन्ड बनाया तो कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो ये इसका क्या होगा, ओपन स्ट्रक्चर, ये इसका क्लोज स्ट्रक्चर, ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर, बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आप कोई भी एल्केन या आप किसी भी बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। तो इसमें इस वीडियो में हमने क्या किया है, एल्केन के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखा है। मान लीजिए इसी तरीके से बस चेंज हो जाए, जैसे 1 कार्बन का था तो मीथेन, 2 कार्बन का था तो आपने देखा इथेन, ऐसे 3 कार्बन का प्रोपेन, 4 का ब्यूटेन, 5 का होगा तो पेंटेन, 6 का होगा तो हेक्सेन, 7 का हेप्टेन, 8 का ऑक्टेन, 9 का नोनेन और 10 होता है तो डेकेन। तो ये बातें आपको क्लियर है। आपको इस वीडियो में ये भी समझ आ गया कि एल्केन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस तरीके से करना है। बट अभी ध्यान रखिएगा, मैंने जितने भी एग्जांपल लिए हैं उसमें मैंने प्रीफिक्स नहीं दिया आपको, मतलब उस चेन से कोई अलग कोई एटम नहीं दिया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपको साथ ही साथ 3 स्ट्रक्चर भी समझ आ गए कि आपके क्या क्या हो सकते हैं, ओपन स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, फिर उससे क्लोज स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, और फिर बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर किस तरीके से डिनोट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम साइक्लिक एल्केन को डिस्कस करेंगे, फिर हम एल्कीन को देखेंगे, एल्काइन को देखेंगे, फिर कुछ मिससेलेनियस एग्जांपल्स देखेंगे। अगर आपको ये सब समझ आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।